हेलो एवरीवन, वेलकम। आई होप आप सब एग्ज़ाम की तैयारी में धीरे धीरे लगने लग गए होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास फोर्थ का मैथ्स का सैम्पल पेपर हाफ ईयरली का। जैसा कि मैंने आपको बाकी पेपर्स में बताया है, इसमें भी वही है। 40 मार्क्स का आपका जो है एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम। 20 मार्क्स का आपका एमडीपी होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, और 20 मार्क्स का आपका ओरल होगा। तो टोटल हो जाएगा 80 मार्क्स। तो इस 80 में से 40 मार्क्स का पेपर आएगा, जो कि यहाँ पर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर चार पार्ट्स में डिवाइड होता है। नॉलेज 10 मार्क्स का आता है, अंडरस्टैंडिंग 10 मार्क्स का, एबिलिटी टू कंप्यूट 10 मार्क्स, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी 10 मार्क्स है। तो क्वेश्चन पेपर को आगे करते हैं और फिर हम देखते जाएंगे कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो आता जा रहा है। तो सबसे पहले है नॉलेज 10 मार्क्स का। इसमें सबसे पहले दो क्वेश्चन है 1 1 मार्क की। तो पहला क्वेश्चन है 1 लीटर इज इक्वल्स टू डैश मिलीलीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। लेंथ ऑफ ए 10 रुपी नोट, अगर 10 रुपये का नोट है तो आप उसको किस में नापोगे, सेंटीमीटर में या मीटर में? तो आप उसको नापोगे सेंटीमीटर में। तो उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, दो दो मार्क्स वाले। ये दो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक। 12 आवर क्लॉक में अगर 5 बजे, शाम के 5 बजी है, तो 24 आवर क्लॉक में कितने बजेगी? तो मतलब ये दिन के 12 बजे के बाद 5 घंटे और हो गए। दोपहर दो 12 बजे के बाद शाम को 5 बजे, तो 12 12 बजे तक तो सब में 12 ही होता है। और दिन के जब 1 बजते हैं तो हम उसमें +1 कर देते हैं, वो 13 हो जाता है। फिर 2 प्लस कर देंगे, वो 14 हो जाएगा। ऐसे ही 5 प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगा 17। तो शाम के जो 5 बजते हैं वो 1700 आवर्स कहलाता है। 9 PM, 9 PM मतलब दिन के 12 बजे के बाद 9 घंटे। तो 12 और 9 कितने हो गए? 21। तो रात को जो 9 बजते हैं उसको 24 आवर क्लॉक में हम लिखेंगे 2100। दूसरा क्वेश्चन है ड्रॉ डिफरेंट व्यूज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आपको दिए, जैसे ये कैप दी है, इसका टॉप व्यू, मतलब अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो ये आपको कैसे दिखेगी? तो ये इस तरीके से दिखाई देगी। अगर आप ऊपर से देखोगे तो कुछ कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, है ना। और यहाँ पर आपको ये लाइंस दिखाई दे देंगी। और अगर आप साइड व्यू देखोगे तो साइड व्यू आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, साइड व्यू। इसी तरीके से शूज है, शूज जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको शूज इस तरीके से दिखाई देगा। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी ही है, कोई बात नहीं, बट आपको समझ में आना चाहिए। टॉप व्यू ये हो जाएगा, और साइड व्यू जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे जाएगा। साइड व्यू साइड से ये इस तरीके से दिखाई देगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो 4 मार्क का है। राइट टू थिंग्स दैट वी बाय इन लीटर्स एंड मिलीलीटर। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको लिखनी है जो आप लीटर में खरीदते हो, और दो चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है जो आप मिलीलीटर में खरीदते हो। तो मैंने यहाँ जो दो चीज़ें लिखी हैं वो है वेजिटेबल ऑयल, हम लीटर में खरीदते हैं, जो खाने का तेल है, चाहे सरसों का हो, चाहे मूंगफली का हो, चाहे सनफ्लावर का हो। इसके अलावा मिल्क भी हम लीटर में खरीदते हैं, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर। मिलीलीटर में हम खरीदते हैं सिरप, जो पीने की दवाइयाँ होती हैं और जो आँख में डालने की दवाई होती है, दोनों ही मिलीलीटर में आती है। विच ऑफ दीज ड्राइंग इज अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक। इन दोनों में से ब्रिक जैसा कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? तो ये ब्रिक जैसा दिखाई दे रहा है। राइट दिस डेट इन नंबर्स। अब जैसे ये लिख रखा है 28 अगस्त 2024, जैसे आज की डेट है ये। तो इसको आप जब नंबर्स में लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे? 28, जैसे आप बोर्ड पे टीचर लिखते हैं या आप अपनी जो है नोटबुक में लिखते हो, उस तरह से आप इसको लिखना हो। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन चलते हैं, ये दो दो मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ड्रॉ वेयर द हैंड्स विल बी 30 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock। 8 बज के 30 मिनट हो गए हैं, तो जो हमारे आवर्स की और मिनट्स की जो सुइयां हैं वो कहाँ जा? तो 30 मिनट्स का मतलब हो गया कि ये जो है बड़ी वाली सुई जो है 6 पे होनी चाहिए। 6 5 30 मिनट्स हो गए, और 8 o'clock के बाद 30 मिनट, यानी कि ये जो आवर एंड है हमारा, छोटी सुई है, वो 8 और 9 के बीच में होनी चाहिए, तभी 8:30 बजेंगे। ये 8 पे नहीं हो सकती। अगर ये 8 पे होगी तो फिर ये पूरे 8 बज गए। 8:30 का मतलब ये है कि 8 से आगे चला गया टाइम। यहाँ पर है 15 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock, 5 बज के 15 मिनट। तो इसका भी बनाते हैं। तो 5 बज के 15 मिनट का मतलब हो गया कि जो मिनट वाली सुई है, 5 3 ज़ा 15, तो 3 पे होनी चाहिए, और ये 5 से थोड़ा सा आगे होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इन दोनों क्लॉक्स को दिखा सकते हो। आगे बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यूज द डिजिट्स टू मेक 4 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पर आपको डिजिट दिए हुए हैं 0, 5, 3 और 9। इनसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उसके बाद उससे छोटा नंबर,
फिर उससे छोटा नंबर और लास्ट में आ गया ग्रेटेस्ट, ये हो गया 9530। अब स्मॉलेस्ट बनाने के लिए अगर आप ऐसे करते हो, पहले आप 0 लिखते हो सबसे छोटा, फिर आप लिखते हो 3, फिर आप लिखते हो 5, फिर आप लिखते हो 9, तो क्या ये सही है? नो, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये फिर 0 का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। ये नंबर क्या बना? ये तो 359 बना बस। तो ये तो 4 डिजिट नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है 0 यहाँ तो नहीं आ सकता। तो फिर 0 के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3, तो सबसे पहले आएगा 3। उसके बाद फिर वापस अपन यहाँ लिख देंगे 0, और फिर 5, और फिर 9। तो ये सबसे छोटा नंबर बन गया। आइए आगे बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर में। कंप्लीट द चार्ट। अब ये है 1 लीटर। 1 लीटर की अलग अलग यहाँ पर हमें कुछ दे रखा है, हमें इससे बनाना है। जैसे यहाँ पर 800 मिलीलीटर में कितना प्लस करें कि 1 लीटर हो जाए। अब 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें 1000 मिलीलीटर बनाना है। अब यहाँ ऑलरेडी कितना है? 800। 800 में कितना और डालें? 800 में अगर हम डालेंगे 200 मिलीलीटर, तो फिर ये बन जाएगा 1000 मिलीलीटर, यानी कि 1 लीटर। इसी तरह यहाँ पर कितना है? 600। 600 में कितना प्लस करेंगे कि 1000 बन जाए? तो हम इसमें 400 मिलीलीटर और प्लस करेंगे, तो ये बन जाएगा 1000। अब 700 है, यहाँ पे 700 में कितना प्लस करेंगे? 300, तो 300 मिलीलीटर यहाँ लिखेंगे। और 500 में कितना प्लस करेंगे? 500 में 500 प्लस करेंगे, तो 1000 मिलीलीटर यानी कि 1 लीटर बनेगा। तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो दो चीज़ें कंप्लीट हो गई हमारी। तीसरा है एबिलिटी टू कंप्यूट। अब एबिलिटी टू कंप्यूट में भी 10 मार्क्स का है। इसमें भी पहले दो क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर है। 30 × 7 कितना हो? तो आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हो। मेरी ट्रिक ये है, मैं क्या करता हूँ, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 7 0 ज़र 0। फिर 7 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 3 ज़र 21, तो ये 21 लिख दिया, तो आंसर आ गया 210। 28 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 के टेबल में 28 कितनी बार जाता है? 4 7 ज़र 28, तो इस तरह से मैं लिख दूंगा। ये 7 यहाँ हो गया मेरे ये दोनों क्वेश्चन। आगे है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। आइए इसको भी देख लेते एक बार। यहाँ हमें ऐड करना है और यहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले मैं लिख देता हूँ, फिर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको नीचे लिख लिया है। तो इसमें लिखने का क्या है, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर लिखा है मैंने, और मीटर के नीचे मीटर लिखा है मैंने। अब मैं इसको प्लस कर लूंगा सिंपली। 0 + 0 0 हो गया, 0 + 0 0 हो गया, 2 और 3 5 हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा मीटर। इसी तरह किलोमीटर के नीचे किलोमीटर आ जाएगा। 6 + 5 कितना होगा? 6 और 5 11, तो 11 किलोमीटर और 500 मीटर मेरा आंसर। अब यहाँ इसको लिख लिया मैंने। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम, माइनस कर रहे हैं। तो 0 में से 0 गए, 0 ले लिया हमने। 0 में से 0 गए, 0 ले लिया हमने। और 3 में से 5 नहीं जाएंगे, तो ये यहाँ से कैरी लेगा, तो ये हो जाएंगे 13। अब 13 में से 5 गए तो कितने बचेगा? पीछे बचेगा 8। तो यहाँ पर कितने बचे? 6। 6 में से 6 गए तो 0 लीटर। तो यहाँ पर टोटल आंसर आएगा आपका 800 मिलीलीटर जो है वो आपका बचा है। ना आपका लीटर बचा है, ना आपका 6 में से 6 गए 0 और कुछ बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर इतना ही है, 800 मिलीलीटर। आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट करना है 7 किलोमीटर को मीटर में। अब हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो इसके हिसाब से 2 किलोमीटर में कितने होंगे? 2000। 3 किलोमीटर में 3000। तो 7 किलोमीटर में कितने होंगे? 7000 मीटर। दैट इज योर आंसर। 5 रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है। 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपीज में होते हैं 100 पैसे। तो 2 रुपीज में कितने होंगे? 200। 3 रुपीज में 300। तो 5 रुपीज में 500। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ये काफी लंबा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। श्रद्धा हैज द फॉलोइंग कॉइन्स और नोट। श्रद्धा के पास ये सब नोट्स और कॉइन्स मौजूद हैं। क्या है यहाँ पे? 28 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज। तो इसका मतलब ये है कि हम 28 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सिक्के जो है वो कितने रुपए के सिक्के हमारे पास मौजूद है। 5 नोट्स है 100 के। 100 के 5 नोट्स हैं, तो इसका मतलब है 5 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि 100 वाले नोट्स की जो कीमत है वो कितनी है। फिर हम 18 नोट्स ऑफ 10। 18 नोट्स ऑफ 10 का मतलब हो गया 18 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 10 वाले नोट्स की वैल्यू कितनी है। 9 नोट्स ऑफ 20। तो 20 के जो है वो 9 नोट्स हैं, तो हम 9 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 20 के नोट्स की वैल्यू पता लग जाएगी। और 1 नोट है 50 का, तो 50 को 1 से करेंगे तो 50 रुपीज़ ही हो जाएगा। आइए इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जब आप 28 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे
तो वो आंसर आ जाएगा 5 टू ज़ा 10, 1 और 5 8 ज़ा 40, 140 रुपीज़। आप मल्टीप्लाई करके देखिए ना ऐसे, 28 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखना। यहाँ पे आप देखो 18 को 10 से करोगे तो वो आ जाएगा 180। इसके बाद 9 को 20 से करोगे तो ये भी आ जाएगा 180। 5 को 100 से करोगे तो ये आ जाएगा 500। तो टोटल मनी कितनी हो गई? 140, 500, 50, 180 और 180, इन सबको हम करेंगे प्लस। तो मैंने यहाँ पर ये सब लिख लिए, 140 लिख लिया, ये 180 लिख लिया, फिर उसके बाद 500 लिख लिया, 180 लिख लिया और 50 लिख लिया। अब इन सबको प्लस कर लेंगे, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ये सारे हो गए 0। फिर अब 8 प्लस 4 12, 12 में 0 प्लस करेंगे तो 12, 12 में 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 में 5 प्लस करेंगे तो 25। तो 5 यहाँ आ जाएगा और 2 चला जाएगा कैरी में, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9 और 1 10। तो उसके पास टोटल जो मनी है वो है 1050 रुपीज। टोटल मनी कितनी है उसके पास? 1050 रुपीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। शी स्पेंड्स, उसने खर्च किए कितने? 850। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर। तो उसने 850 खर्च कर दिए, तो वो हम निकाल देंगे क्योंकि वो तो अब उसके पास बचे ही नहीं है। तो 1050 में से 850 माइनस कर देंगे, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, और ये बचा 10, 10 में से 2 गया 8 गया तो 2। तो उसके पास कितनी मनी बची है? उसके पास बचेंगे 200 रुपए। तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। हो सकता है आपको लगे कि इतना बड़ा आंसर, पर ये आप घबराना नहीं, बहुत सिंपल है। देखो क्या लिखना है, एक को याद रखना है, बाकी सब अपने आप होता जाएगा। ये तो हमने कर ही लिया ना। अब हम ऐसे लिखेंगे वैल्यू, देखो कैसे लिखेंगे, वैल्यू ऑफ कॉइन। तो वैल्यू ऑफ कॉइन हमने कितने निकाली? 140, 28 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 140, यहाँ लिख दिया। फिर इसके लिखेंगे वैल्यू ऑफ 10। तो वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़ 10 नोट्स, 18 इंटू 10 180। फिर इसकी लिखेंगे, ये क्या है 20 रुपीज़, तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ रुपीज़ 20 नोट्स, 9 इंटू 20 180। फिर हम लिखेंगे 100 वाले की नोट, तो वो लिखेंगे वैल्यू ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स, 5 इंटू 100 500। फिर एक ये 50 का नोट बचा, लो लिख देंगे वैल्यू ऑफ रुपीज़ 50 नोट, तो ये हो जाएगा 50। फिर टोटल मनी कितना आ गया, इसको प्लस करके लिख दिया यहाँ पे। फिर मनी स्पेंट, जितना उसने खर्च किया वो लिख दिया, और मनी लेफ्ट माइनस करके यहाँ लिख दिया। तो ये हो सकता है आपको देखने में बहुत बड़ा लगे, मगर ये ज़्यादा बड़ा आंसर है नहीं, ये बहुत सिंपल सा आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की तरफ। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 3 एंड 5 एंड कम्स बिटवीन 25 एंड 30। अब इस क्वेश्चन को समझिए, क्या है ये। एक नंबर हमें ढूंढना है 25 से 35 के बीच में, जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। मतलब वो 2 के टेबल में भी आएगा अगर डिवाइड हो रहा है, तो 3 के टेबल में भी आएगा और 5 के टेबल में भी आएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो जो नंबर है वो तीनों का ही मल्टीपल है। तो आप यहाँ पर 2, 3 और 5 का एलसीएम निकाल लो, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं? हम इस तरीके से करते हैं एलसीएम निकालने के लिए, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं, यहाँ 5 लिखते हैं, और फिर हम इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 3 नहीं जाएगा तो 3 लिख दिया, 5 नहीं जाएगा तो 5 लिख दिया। फिर उसके बाद हम 3 से करेंगे, तो 3 1 ज़ा 3, 5 नहीं जाएगा तो लिख दिया। फिर हम उसको बाद 5 से करते हैं, तो 5, ये तो 1 1 हो ही गए, 5 1 ज़ा 5। तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो 30 वो नंबर है जो 25 और 30 के बीच में है, क्योंकि 30 इन्हीं के बीच में आता है। और ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 5 इज 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज इक्वल्स टू 30। तो 30 वो नंबर है जो 25 एंड 35 के बीच में है और 2 3 5 से डिवाइड हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोहित रन्स अ टी शॉप फॉर मेकिंग अ ग्लास ऑफ टी, ही यूजेस 20 ml ऑफ मिल्क। रोहित जो है वो एक टी शॉप चलाता है, और एक चाय बनाने के लिए वो 20 ml मिल्क का यूज़ करता है। येस्टरडे ही मेड 100 ग्लासेस ऑफ टी, उसने 100 ग्लास टी बनाई है, तो कितना मिल्क उसने यूज़ किया है? तो अगर एक चाय के लिए 20 ml यूज़ कर रहा है, तो फिर इसका मतलब है 100 टी के लिए वो, हम क्या करेंगे, 20 टीज को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो कितना हो जाएगा? अब आप देखो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ा 2, और कितने जीरो यहाँ, 2 जीरोज यहाँ और 1 जीरो यहाँ, 3 जीरोज। तो 2000 मिलीलीटर मिल्क उसने यूज़ किया है। अब हम 2000 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें पता है कि 1000 मिलीलीटर का मतलब होता है
1 लीटर, है ना, 1000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर, ये हमने पढ़ा है। तो अगर 1000 जो है वो 1 लीटर के बराबर है, तो 2000 किसके बराबर होगा, 2 लीटर के बराबर। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, मिल्क यूज फॉर 1 टी 20 ml, मिल्क यूज फॉर 100 टीज, 20 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2000 मिलीलीटर आ गया। 2000 मिलीलीटर का मतलब होता है 2 लीटर, तो कितना मिल्क यूज किया उसने, 2 लीटर। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ गए यहाँ पे। अमीना अमीनाज वाटर बॉटल होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर, अमीना की जो वाटर बॉटल है उसमें 1 लीटर पानी आता है। She drank 250 milliliter of water and her friend Govind drank 150 milliliter of water. How much water is left in her bottle? तो ये क्वेश्चन क्या है कि अमीना जो है उसकी बॉटल है, उस बॉटल में 1 लीटर पानी आता है। 1 लीटर पानी का मतलब हो गया, अगर हम इसको मिलीलीटर में करें तो कितना हो जाएगा, 1000 मिलीलीटर, इतना पानी आता है। अब इसमें से पहले 250 लीटर तो पी गई अमीना, फिर जो पानी बचा उस पानी में से भी 150 मिलीलीटर पानी पी गया गोविंद। तो अब हमें बताना है कि दोनों के पानी पीने के बाद जो पानी बचा है वो कितना है। तो पहले हम यहाँ देखेंगे, 1000 में से 250 माइनस करेंगे, जीरो में से जीरो गया तो जीरो आ गया। यहाँ पर जीरो है, जीरो में से 5 जाएगा नहीं, तो ये 10 वाला जो है इधर देगा कैरी, तो ये 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 2 गए तो 7। तो अमीना के पीने के बाद जो पानी बचा वो बचा 750 ml। अब इसमें से भी जो है गोविंद ने पी लिया, तो जीरो में से जीरो गए जीरो, 5 में से 5 गए जीरो, 7 में से 1 गया 6। तो 600 ml पानी जो है अभी भी अमीना की बोतल में बचा है। तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो, वाटर इन बॉटल कितना वाटर है, तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो, वाटर इन बॉटल कितना वाटर है, 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब कितना हो गया, 1000 मिलीलीटर। अमीना ने कितना पिया, 250 मिलीलीटर, तो पानी कितना बचा, 1000 में से हमने अमीना का पानी निकाल दिया, 250 मिलीलीटर जो उसने पिया था, 750 ml। फिर ये बच गया 750, उसके बाद गोविंद ने पिया 150 ml, तो पानी कितना बच गया, 750 में से हमने जो गोविंद ने पानी पिया उसको माइनस कर दिया, 600 ml हमारा आंसर आ गया। 1 बस कैन कैरी 40 चिल्ड्रन, एक बस जो है वो 40 बच्चे लेकर जा सकती है एक साथ। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन 4 बसेस कैरी, बहुत सिंपल सा है। एक बस है जिसमें 40 बच्चे जाते हैं, तो 4 बसों में कितने जाएंगे, एक एक बस में 40 जाएंगे, फिर दूसरी में 40 जाएंगे, फिर तीसरी में 40 जाएंगे, फिर चौथी में 40 जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब है 40 जो है 4 बार आ गया, तो हम 40 को सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको लिख के दिखाता हूँ। बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर की तरफ। हेल्प आलिया टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द जंक, तो यहाँ पर आपको आलिया का जो है एक रेट लिस्ट दी हुई है, जंक की कॉस्ट पता करनी है उसको। वेस्ट पेपर जो है वो 1 किलो की कीमत है ₹4। न्यूज़पेपर जो है वो 1 किलो 5 रुपए में बिकता है। आयरन जो है, लोहा जो है वो 12 रुपए किलो है। ब्रास जो है वो 170 रुपीज के जी, और प्लास्टिक 10 रुपीज के जी, 1 kg की कॉस्ट है ये। तो पहला क्वेश्चन है, आलिया जो है वो 31 kg न्यूज़पेपर के लिए कितना पैसा देगी। तो 1 kg जो है वो 5 रुपीज का है, तो 31 kg के लिए वो क्या करेगी, 31 इंटू 5 कर लेंगे हम, तो जो भी आंसर आएगा उतना अमाउंट हो जाएगा, 5 1 5, 5 3 15। तो इसका मतलब है 31 kg न्यूज़पेपर के लिए 155 रुपीज लगेंगे। उसके बाद है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 22 kg प्लास्टिक, 22 किलो प्लास्टिक की वैल्यू क्या होगी। 1 किलो की कितनी है, 10, अगर 1 किलो की 10 है तो 22 किलो की कितनी हो जाएगी, तो आप 22 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आंसर आ जाएगा 220 रुपीज। तो यहाँ पर आप इसको लिख देना, ये वैल्यू आ गई 22 kg प्लास्टिक की। थर्ड है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर, तो वेस्ट पेपर जो है 4 रुपीज के जी है, तो 4 रुपए किलो है, तो 23 kg की कितनी आएगी, हम 23 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 किलो की प्राइस से, यानी कि 23 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 3 ज़ा 12 और कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 और 192, तो इसकी कीमत कितनी आ गई, ₹92। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 kg आयरन, अब 12 किलो आयरन की कॉस्ट क्या होगी, हमें पहले 1 किलो की पता होना चाहिए। 1 किलो की होती है 12, अगर 1 किलो की 12 है तो 12 किलो की कितनी हो जाएगी, 12 किलो की, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आपको टेबल आनी चाहिए, 12 12 से कितने होते हैं, 144 होते हैं, तो ये आपको पहले से ही आना चाहिए। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 और 1 2 यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे, 1 2 ज़ा 2 और 1 1 ज़ा 1।
तो आंसर आ गया 144 रुपीज़। तो आपके पेपर में बस इतना ही है, यहीं पर आपका पेपर समाप्त होता है। मेरी तरफ से इतना ही। खूब पढ़िए, तैयारी कीजिए एग्ज़ाम की, और मम्मी पापा का कहना मानिए। और जब भी कोई दिक्कत आए तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। फिलहाल के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द बेस्ट।